हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो कि ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के ऊपर रहने वाला है। पिछले क्लास में हमने समझ लिया था कि था क्या डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर या डिफरेंट लेवल्स के अंदर जो भी हम इंटरसेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि एक ईज मिले ट्रैफिक के फ्लो को, उसके लिए हम बात कर रहे थे। अब उसको ये भी देख लें कि उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, एक एक करके बात करें। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये बहुत ही इजी होता है कि किसी भी एंगल में हम इस ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन को प्रोवाइड कर सकें। बहुत ही इजी होता है ना, बहुत ही इजीली हम किसी भी एंगल में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका एक लेआउट हम तैयार कर सकते हैं रोड के हिसाब से। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे हम एडिशनल रैम्प्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर हमारी जो मेन रोड अगर कंस्ट्रक्ट हो गई है और जब हमें ग्रेड सेपरेशन करना है, मतलब बिटवीन मेन रोड्स की बात करें और या ग्रेड सेपरेशन की बात करें, तो रैम्प्स आप एडिशनल रैम्प्स भी आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है ग्रेड सेपरेशन, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एसेंशियल पार्ट होता है, जिसके कारण हम क्या कर सकते, एक कंट्रोल एक्सेस क्रिएट होता है। जैसे एक्सप्रेस वे है, फ्री वे है। जैसे अगर आप मुंबई दिल्ली हाईवे की बात करें, आगरा बॉम्बे हाईवे की बात करें, तो ऐसी जगह पे ग्रेड सेपरेशन ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाए। अगर आप इंदौर से बॉम्बे की ओर जाते हो तो आपने देखा होगा कि अगर ये ग्रेड सेपरेशन ना हो, आपने देखा होगा कि आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, फिर अगर आपको इंदौर जाना है तो आप लेफ्ट होते हो, ब्रिज के अंडर ब्रिज के नीचे से चले जाते हो इंदौर अंदर अंदर। अगर वही चीज ग्रेड सेपरेटेड ना हो, ब्रिज ना हो, तो आप क्या करोगे, बॉम्बे वाले को दिक्कत होगी। जब कोई मुड़ रहा होगा तो जो हाई स्पीड वाला होगा वो भी रुकेगा, जाहिर सी बात है। तो वहां पे ग्रेड सेपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एक्सप्रेस वे, फ्री वे, जहाँ पे लॉन्ग रनिंग होनी है, तो एक वहां पे कंट्रोल एक्सेस देखने को मिलता है। दूसरी चीज ये कि जो भी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, मतलब कैपेसिटी ऑफ ग्रेड की बात करूं इंटरसेक्शन के अंदर, तो जब हम दो क्रॉस रोड की बात करें तो वहां पे दो क्रॉस रोड के अंदर इसको यूज में लाया जा सकता है प्रैक्टिकली। जो अगर हम इसके अप्रोच की बात करें, तो अगर हम एक ओवरऑल कंफर्ट की बात करें, कन्वीनियंस की बात करें, मोटरिस्ट की या फिर जो भी ड्राइव करते हैं कार वगैरह की, तो यहाँ पे ट्रेवल टाइम भी कम हो रहा है हमारा, और जो भी व्हीकल ऑपरेशनल कॉस्ट है, अगर मैं एक ओवरऑल समरी की बात करूं, तो यहाँ पे हमारी ये कंफर्ट कन्वीनियंस के साथ साथ कॉस्ट और टाइम की भी ये हमारी यहाँ पे बचत हो रही है। दूसरी नेक्स्ट चीज ये कि हम जो भी क्रॉसिंग है ट्रैफिक्स की, वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। फैसिलिटी इन द सेंस कि ज़्यादा वहाँ पे हमें रुकना नहीं है। तो अगर रुकना नहीं है, रुक नहीं रहे हैं, तो हम एक्सीडेंट जैसी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं रूट के अंदर सेपरेट करके। अगर हम एक ही रोड पे चल रहे हैं, मुड़ना है, दाएं बाएं होना है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस हो जाते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। और सेफ्टी की अगर जैसे कि बात ही की, टर्निंग के टाइम पे बात कर रहे हैं, या फिर अगर हमारा एक इनडायरेक्ट रैंप आ गया है ना, सपोज राइट मुड़ना है, तो अगर रैंप है तो हम डायरेक्टली जाके मुड़ के वहां से उस पर्टिकुलर राइट टर्न ले लेंगे बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, क्योंकि हम जा रहे हैं इस तरीके से जा रहे हैं और यहाँ से मुड़ गए, यहाँ से मुड़ गए। हम इस रोड वाले आदमी को परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या तो ये उसके नीचे से चला जाएगा या फिर या तो ये उसके ऊपर से चला जाएगा। हमने यहाँ से किसी को नहीं छेड़ा है, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन एट ग्रेड होता तो हमको यहीं से इसको छेड़ना पड़ता, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसके ये एडवांटेजेस होते हैं। अगर मैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं तो क्या होएगा, आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं? अगर एकदम से रैंप कुछ इस तरीके से है, बहुत बार ऐसा होता है, या फिर हमने अभी यहाँ पे डायरेक्शन इसकी इस तरीके से की, बहुत बार डायरेक्शन इस तरीके से भी होगी, तो ये क्रेस्ट और सैग कहलाता है। तो इस कारण से बहुत बार क्या होता है कि अनकंफर्टेबल भी होता है ग्रेड सेपरेशन के अंदर। ये जो वर्टिकल अलाइनमेंट की अगर हम बात करें, अगर प्लेन टेरेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं तो एकदम से प्लेन है, प्लेन है, प्लेन है, अचानक से चढ़ाई आ गई या फिर अचानक से ढलान आ गई, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है।
अगर मैं कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट की बात करूँ, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन की बात करूँ, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और अगर जो मेरी टोपोग्राफी है अगर वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है बनाने में भी, और उसके कारण से कॉस्ट में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। और बहुत ही कॉस्टली होता भी है। अगर मैं कंप्लीट ग्रेड सेपरेशन की बात करूं जो इंटरचेंज को शो करता है उसमें, यानी तो उनकी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने में थोड़ा सा खर्च तो ज़्यादा होता ही है। अगर आपने अभी कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट में एक हाईवे बनाया है जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे पैसे बचाए हैं, तो वो भी एक तरीके का माइलस्टोन मान के चल रहे हैं वो लोग कि हमने बहुत सारा पैसा बचाया है। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, हम लोग क्यों करते हैं, हम उसी ट्रेडिशनल इंटरसेक्शन में क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि एक इंसान के जीवन से बड़ा पैसा नहीं होता है बेटा। अगर इंसान का जीवन बचा रहेगा तो पैसे आते जाते जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे अपनी इकोनॉमी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेक्शन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। खैर, कोई भी चीज़ हो उसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं, और उसी डिसएडवांटेज के ऊपर अगर आपने काम कर लिया तो कल को जाके वही आप एक नया इन्वेंशन कह सकते हो, एक नया डेवलपमेंट कर सकते हो, और इसी तरीके से रिसर्च आपकी आगे बढ़ती रहती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको इनके फायदे और नुकसान समझ में आए होंगे, और इसको आप पर्सनली फील भी करें जब आप लोग रोड यूज़ करते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।